नमस्कार। एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एसएससी एरर का ही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आर्टिकल से संबंधित है। इसके पहले मैंने इसका 2 क्लासेस दिया था। आज ये एसएससी एरर का तीसरा क्लासेस है। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन एरर के लिए डायरेक्शन किस प्रकार से रहेगा ये मैंने पहले की क्लासेस में बता दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सिर्फ एरर्स देखेंगे, इसी समझ जाएंगे कि ये कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आगे। अभी मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, आई वेटेड फॉर यू आवर्स बट यू नेवर टर्न्ड अप। बनाने के पहले एक बात बता दूं कि जितना भी ये क्वेश्चन है ये सारा का सारा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये सारा का सारा आर्टिकल यानी कि ए, एन और द से रिलेटेड है। ठीक है, ए, एन या फिर द, यही तीनों में से या तो कुछ लगेगा या तो कुछ हटेगा या इसी के आसपास का ये क्वेश्चन है। तो आप मूल रूप से यही ए, एन, द के पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, ये मिक्स करके मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको मूल रूप से आर्टिकल तक ही पढ़ाया है, इसलिए वहीं तक के अंदर का क्वेश्चन है। तो आप बेफिक्र होकर आर्टिकल्स का एरर ढूंढिए, अगर है तो है, नहीं तो फिर नो एरर होगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसका हल कर लिया होगा। तो मैं आंसर इसका बताता हूँ। पहले आप खुद से बनाएंगे तभी मेरा आंसर मिलेगा। यहाँ पे आवर्स, चूंकि देखिए आवर्स प्लूरल में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? तो ये आवर्स किस टुकड़े में लिखा हुआ है तो इसके बाद जो ले आएगा वो है बी टुकड़े में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हिंदी में कर देता हूँ, मैंने तुम्हारा घंटों इंतजार किया लेकिन यू नेवर टर्न अप, तुम लौट के नहीं आए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। वह चुना गया कॉलेज के चेयरमैन के तरह। हो सकता है ये नो एरर भी हो। आप बनाने की कोशिश करें, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मैं क्वेश्चन दिया और आपको एकदम 10 सेकंड में या 5 सेकंड में बनाना है। आपका जब तक क्वेश्चन नहीं बने तब तक के लिए आप वीडियो को रोक दीजिए और पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना लीजिए, तभी इसका आंसर देखिए। लेकिन आप खुद से ट्राई जरूर कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे चेयरमैन क्या है? चेयरमैन है काउंटेबल नाउन। ठीक है, और कौन सा रूप में है? तो ये है सिंगुलर रूप में, सिंगुलर है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी आता है तो उसके पहले ए, एन या द का प्रयोग होता है। तो चूंकि वह एक चेयरमैन की तरह चुना गया तो यहाँ पे क्या होगा? चेयरमैन काउंटेबल नाउन है और वो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसलिए यहाँ पे चेयरमैन के पहले ए लगेगा। क्लियर है? सही आंसर किस प्रकार होगा? देखिए, सही आंसर होगा, ही वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। चेयरमैन काउंटेबल नाउन होने की वजह से उसके पहले हमने ए का प्रयोग किया। वह कॉलेज के चेयरमैन के तरह चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड लेडी विथ द लैम्प। कोशिश कीजिए आप खुद से बनाने का। ठीक है, वीडियो को रोक के। अब मैं इसका आंसर देता हूँ। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मतलब बुलबुल होता है। फ्लोरेंस बुलबुल को जो है बोला जाता था लेडी विद द लैम्प, मतलब लैम्प के साथ एक लेडी खड़ी है या लेडी है। तो जो लेडी है ये दुनिया की सभी लेडी की तो बात नहीं कर रहे, एक लेडी की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जब पूरे दुनिया के सभी लेडी या उस नाउन के पूरी जाति से उसको अलग करेंगे तो उस नाउन के पहले क्या करना होगा? यहाँ पे हमें द लगाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ लेडी के पहले क्या लगेगा? यहाँ लेडी के पहले द लगेगा। क्लियर है? चूंकि यह लेडी विद द लैम्प जो टुकड़ा है, लेडी विद द लैम्प जो है ये टुकड़ा सी में है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। और सही जवाब किस प्रकार होगा? देख लीजिए। सही जवाब होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड द लेडी विथ द लैम्प। यहाँ पे हमने लेडी के पहले द लगाया है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर रूप में है और चूंकि ये सबसे इसको अलग कर रहा है इसलिए यहाँ पे हमें द लगाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। ये चूंकि सीजीएल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको सीजीएल वाला जो होगा वो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा देखने में। चलिए, फिर भी आपको आर्टिकल का एरर इसमें ढूंढना है।
तो देखिए मैंने क्या कहा था कि हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले हिंदी करने की कोशिश करना है, तो जैसे ही हिंदी करेंगे आपका मानो कि 70-80% तो काम यूं ही हो जाता है। वेल मैं ही आपको हिंदी करके इसका बताता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, आपको जरूरत है सफाई देने की आपके बिहेव के लिए 2 दिनों के अंदर, चिट्ठी की प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर, ठीक है, चिट्ठी की प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर आपको अपने बिहेव के लिए सफाई देना की जरूरत है। तो यहाँ पे जो रिसिप्ट है ना, देखिए रिसिप्ट का 2 मीनिंग होता है। एक रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद, जो आप पैसे वैसे कहीं पे देते हैं तो वहां पे जो आपको बिल मिलता है ना, उसे हम लोग रिसिप्ट कहते हैं। तो वैसी स्थिति में तो लग सकता है, लेकिन यहाँ रिसिप्ट मतलब हो गया प्राप्ति, चिट्ठी की प्राप्ति होगी, है ना, प्राप्ति मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो प्राप्ति यानी रिसीविंग के सेंस में जब रिसिप्ट का यूज होता है तो उसके पहले, रिसिप्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये एडवांस लेवल का चीज है, तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट मतलब रसीद नहीं हो रहा है, प्राप्ति हो रहा है, क्योंकि लेटर को तो आप प्राप्त करेंगे ना। क्लियर है? तो सही जवाब किस प्रकार दिखेगा, देख सही जवाब कुछ इस प्रकार से दिखेगा। You are required to give an explanation for your conduct within 2 days of receipt of this letter। यहाँ पे हमने रिसिप्ट के पहले से द को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ रिसिप्ट मतलब हो रहा है रिसीविंग मतलब प्राप्ति। तो जब रिसिप्ट मतलब प्राप्ति होगा, ऐसे सेंस में आप रिसिप्ट के साथ द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका जवाब देके बहुत ज्यादा खुशी महसूस करूंगा। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है। मदर इन लॉज आर ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम। तो ये बहुत पहले मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल में पढ़ाया था, एक आध क्वेश्चन सिंगुलर प्लूरल का भी इसमें मैं डाल दिया हूँ। तो आपको मैंने बताया था कि मदर इन लॉ जैसा हेडवर्ड जहाँ पे रहेगा ना, तो वहां पे मदर में एस लगेगा, ना कि लॉज में लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, मदर में हमें एस लगाना पड़ेगा, मदर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मदर्स इन लॉ हो जाएगा, और लॉज का एस हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि नियम है कि जो हेड वर्ड होता है उसी में हम लोगों को एस जोड़ना पड़ता है। चूंकि मदर इन लॉ ये टुकड़ा ए में है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। और सही जवाब किस प्रकार दिखेगा, देखिए आपका सही जवाब दिखेगा मदर्स इन लॉ, है ना, क्योंकि हेड वर्ड मदर है इसीलिए इसी में लॉ एस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए एक चीज आप गौर करते हैं, कहीं पे नीचे में ABCD 4 ऑप्शन लिखा रहता है, कहीं पे नहीं लिखा रहता है, तो उससे आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होती। ये क्वेश्चन का पैटर्न है, कभी ऐसे पूछा जाता है, कभी वैसे पूछा जाता है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड जहां पे लिखा रहता है उसके पहले द लगता है, तो यहाँ द लिखा हुआ यहाँ पे बिल्कुल सही है। वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग, तो रिसीविंग आईएनजी के साथ कोई द नहीं लगता है। नो आंसर में भी कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक वाक्य में कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि ये नो एरर है। नो एरर वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ होता है, काफी स्टैंडर्ड लेवल का होता है, तो इसको पकड़ने में थोड़ा नया नया में आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसका एक बार हिंदी आपको सुना देता हूँ। दिस इज अ सेकेंड कम्युनिकेशन, मतलब ये दूसरा बार आपको कम्युनिकेशन है, आपसे वार्तालाप है, हमने भेजा है और हम लोग बहुत ज्यादा आश्चर्य है कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्लियर? ये दूसरा बार जो है मतलब जवाब कंसल्ट करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा, लेकिन हम लोग बहुत आश्चर्यचकित है कि हम लोगों को नो रिसीविंग आंसर, कोई उत्तर मिला ही नहीं है अभी तक। देखिए क्वेश्चन तो और बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा आपको इसे डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सिर्फ बना देने से नहीं होता है, समझना भी पड़ता है। इसलिए इसका अगला क्वेश्चन जो है मैं सोचता हूँ कि आपको अगली पार्ट में दूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।